प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा पाठ 3 है, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 कर लिया था। आज हमें प्रश्न नंबर 2 करना है। प्रश्न नंबर 2 है, हमारे सम्मुख है, देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, एक तो प्रतिच्छेद करती हैं, एक पॉइंट है इसमें समांतर हैं, एक पॉइंट है समपाती हैं। 3 प्रतिबंध हमने बताए थे आपको। तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है। क्या करना है? आपने चेक करना है। जैसे इसमें पहला है, देख लीजिए, फर्स्ट है, इसमें लिखा 5x - 4y + 8 = 0। बिल्कुल मानक रूप में समीकरण लिखा है 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और ये पूरा आपका समीकरण युग्म है। आपने करना क्या है? करना ये है, पहले इसके मानक समीकरण जो होते हैं, मानक रूप जो होता है द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है उससे तुलना करनी है। मानक रूप हम यहाँ याददाश्त के लिए आपको दिखा देते हैं। वो होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है, बस इसकी तुलना करनी है यहाँ पर। देखिए, अब पहले समीकरण में जाते हैं। पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0। तो इसमें a1 के स्थान पर 5 है, यानी a1 है आपका 5। b1 के स्थान पर -4 है, b1 आपका -4 है। c1 के स्थान पर 8 है, c1 आपका 8 है। ऐसे ही आप देखिए, a2 आपका 7 है, b2 आपका 6 है और c2 आपका -9 है। अब तुलना कर लीजिए आप। पहले a1/a2 ज्ञात कर लीजिए। a1/a2 का मान कितना होगा? a1/a2 चेक कर लीजिए आप, ये कितना हो रहा है? 5/7। ऐसे ही b1/b2 का मान चेक कर लीजिए आप, ये हो रहा है -4/6। 2 से काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, -2/3। ठीक है। अब देखिए, दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 का मान 5/7 है, b1/b2 का मान -2/3 है। तो ये बराबर नहीं है। आपको c1/c2 निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अभी आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं इसको, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपने लिख दिया। अब जब बराबर नहीं है तो ये प्रतिबंध कौन सा आ गया? ये प्रतिबंध आ गया आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? अतः ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं होंगी।
ग्राफ कैसा होगा आपका, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं होंगी। ओके, इसी प्रकार से आपके अन्य हैं, अन्य भी आपने ऐसे ही करने हैं। देखिए इसमें अन्य प्रश्न ये हैं, इसमें भी आपने चेक करना है। ठीक है, जैसा भी होगा आपको वही आपको लिख देना है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको आती हैं। यदि आपका a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होंगी। यदि आपका ये बराबर आ गया तो आपको c1/c2 भी याद करना पड़ेगा। अगर वो भी उनके बराबर आ जाता है तो रेखाएं संपाती होंगी। यदि वो बराबर नहीं आता है, तीसरा वाला c1/c2 बराबर नहीं आता उनके, तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। वो आपको चेक करना है। ठीक है, ये तो रहा आपका दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये नया शब्द आ गया, संगत असंगत। संगत असंगत कब होता है, जब आपका समीकरण युग्म कैसा हो, उसकी जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी हो तो वो संगत होता है। जब वो संपाती हो तब भी वो संगत होता है। दो स्थिति में संगत होता है, प्रतिच्छेदी हो या तो क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी आ जाए अगर, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और या संपाती रेखाएं, तब होता है संगत। और तीसरी कंडीशन क्या थी, समांतर रेखाओं वाली कंडीशन आ जाए तब होता है असंगत। अब वो आपको पता है कहाँ समांतर होती हैं, कहाँ प्रतिच्छेदी होती हैं, कहाँ संपाती होती हैं, वो आपने नोट कर रखा होगा। देखिए हम जैसे यहाँ पहला प्रश्न उठाते हैं, इसमें से यह 3x + 2y = 5 और 2x ऋण 3y = 7। ये आपका 3x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरा है इसमें 2x ऋण 3y = 7। इसको पहले आप मानक रूप में लिख लीजिए, यह करके लिख लेते हैं। 3x + 2y, 5 को ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए, -5 = 0। ये हो जाएगा आपका 2x ऋण 3y -7 = 0। बराबर में 0 होना चाहिए, तभी ये आपका मानक रूप में होगा। अब मानक समीकरण, मानक क्या है, मानक रूप क्या होता है भाई, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कीजिए, a1 आपका क्या हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। a1 हो गया आपका 3, b1 आपका हो जाएगा 2, c1 आपका हो जाएगा -5। ठीक है, ऐसे ही a2 आपका हो जाएगा 2, ये वाला, b2 आपका हो जाएगा -3 और c2 आपका हो जाएगा -7। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका a1/a2, a1/a2 बराबर क्या बन रहा है, 3/2।
देखिए B1 बटा B2 क्या बन रहा है, 2/-3। अब 3/2 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, माइनस में भी हो रहा है, यहाँ माइनस में हो रहा है प्लस में हो रहा है, बराबर तो नहीं है। बराबर नहीं है तो अब C1/C2 निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या लिख देते हैं हम, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब बराबर नहीं है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अतः ग्राफ दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है ना। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो समीकरण युग्म क्या था है, अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी संगत होगा और संपाती रेखाओं में भी संगत होगा। ठीक है। यदि संपाती नहीं है, ठीक है, यदि इन दोनों में से नहीं है, समांतर है, तब असंगत होगा। अब देखिए इसका ही दूसरा समीकरण युग्म हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये है 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। इनको हम मानक रूप में बदल लेते हैं, या करके क्या लिखेंगे, 2x ऋण 3y माइनस 8 को हमने पक्षांतर कर दिया बराबर 0, 4x ऋण 6y माइनस 9 बराबर 0। अब मानक रूप से तुलना कीजिए। मानक रूप यहाँ अगर आपको याद नहीं है तो लिख देते हैं फिर से। मानक रूप क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a1 की वैल्यू पहले वाले समीकरण में देखेंगे आप, नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। तो a1 बराबर है आपका 2, b1 बराबर है आपका -3, c1 बराबर है -8। ऐसे ही a2 बराबर क्या है आपका 4, b2 बराबर क्या है आपका ऋण 6, c2 बराबर आपका है ऋण 9। ओके। अब यहाँ देखिए a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/4। ठीक है। b1 बटा b2 ऋण 3 बटा ऋण 6, चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए ये पहले सरलतम रूप में नहीं है, इसको सरलतम रूप में बदलिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपका आ गया 1/2। ये भी कट रहे हैं, ऋण से ऋण कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया आपका 1/2। देखिए a1 बटा a2 का मान 1/2 आ गया, b1 बटा b2 का मान भी 1/2 आ गया, यानी ये दोनों बराबर आ गए। तो आपको c1 बटा c2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। c1 बटा c2 का मान है आपका -8 बटा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका 8/9। अब कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है जो 8 और 9 को दोनों को एक बार में काट दे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे जो इसका मतलब ये सरलतम रूप में है, इसका मतलब ये हुआ a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं है। ठीक है ना। अब ये बताइए ये कैसी रेखाएं हुई।
क्या ये सब ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, अतः ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ दो समांतर रेखाएं होंगी। ग्राफ कैसी होंगी, दो समांतर रेखाएं होंगी। और समीकरण युग्म कैसा होगा फिर, समीकरण युग्म आपका असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, ग्राफ दो समांतर रेखाएं होंगी और समीकरण युग्म आपका असंगत होगा। या हम एक शब्द और कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जांच कर करके ये करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। 2 प्रश्न ये पूरे कीजिए। तीसरा 2 और 3 है ये। चौथा प्रश्न भी देख लेना अगर आप कर पाएंगे तो। उसमें यदि संगत आते हैं तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, असंगत आते हैं तो ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप इन 2 प्रश्नों को तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।